हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हुए असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर को लेकर आगे चलूँगा। तो हम सिलेबस में देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि आपको डॉक्टर प्रवीण जी करवाएंगे। दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट मैं आपको करवाऊंगा और साथ में मिलकर जो मैडम हैं भावना मैडम, वो आपको इसमें से करवाएंगे। तीसरा पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये आपको डॉक्टर अलका मैडम हैं वो करवाएंगे। इसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट, पीस एजुकेशन, हेल्थ एंड फिज़िकल, योगा एजुकेशन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 में से आप कोई एक पेपर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पहले 3 पेपर हैं, नॉलेज एंड करिकुलम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये 2 बड़े पेपर हैं, 80 मार्क्स के हैं और 20 मार्क्स का इसमें आपका असेसमेंट सेशन रहता है। जो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है ये आपका 40 मार्क्स का और इसमें 10 मार्क्स की आपकी असेसमेंट रहती है। और जो दूसरा आपका पेपर है एनवायरनमेंट या पीस, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ये भी आपका एक छोटा पेपर है जो कि 40 मार्क्स का है, जिसमें आप 10 मार्क्स की असेसमेंट लेके चलते हैं। बाकी आपके इसमें 4 प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि 2 प्रैक्टिकल आपके फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होते हैं, 2 प्रैक्टिकल आपके सेकेंड ईयर में। तो इसमें आपका जो प्रैक्टिकल EPC 3, EPC 4 है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम वर्क रहता है सेकंड ईयर में, वो हमारा फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिव थोड़ा कम है। फर्स्ट ईयर में थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। फाइनल ईयर में आपके थ्योरी एग्ज़ाम कम हैं, प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जैसे कि आप जब ये पेपर पूरे करते हो, थ्योरी पोर्शन पूरा करते हो, उसके साथ साथ आपको अपने प्रैक्टिकल की जो EPC 1, EPC 2, EPC 3, EPC 4 चारों फाइलें भी प्रिपेयर करनी होती है, और साथ में आपको टीचिंग फर्स्ट और टीचिंग सेकंड, उन दोनों की फ़ाइलों को भी तैयार करना होगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपना जो पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके बारे में सिलेबस की थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो जो इसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो अपने आप में एक टीचर के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका काम सिर्फ क्लास में पढ़ाने तक सीमित नहीं है। आपका मेन काम है उस हर एक्टिविटी को असेस करना जिनसे सामने वालों का काम जुड़ा हुआ है। आपने अपने आप को असेस करना है, अपने असेसमेंट के साथ साथ सामने वाले जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनको असेस करना है। तो ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर है, बड़ा पेपर है, थोड़ा टिपिकल है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो बड़ा इजी भी है। असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से जैसे हम जानते हैं कि अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन। अब आकलन क्या है? आकलन का सीधा सा मतलब है किसी चीज़ को असेस करना, जांचना कि वो सही है या उसमें कुछ कमी है, या उस कमी को पूरा कैसे किया जाए। अब हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब सीखना कितना पूरा हुआ है, सीखने की परसेंटेज कितनी पूरी हुई है, 10% पूरी हुई है, 20% है, या हमारे सीखने में अभी कोई कमी है, या हम इसको और किस तरह से बेहतर ढंग से सीख सकते हैं, या अभी हमने इसको पूरा सीख चुके हैं। तो उन सब की जो सीखने की प्रोसेस है उसमें एक आकलन शब्द है असेसमेंट, उसके बारे में बात करता है ये। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, जो कि सिंपली इस बारे में डिफ़ाइन करता है कि एक टीचर जो टीचर बनने जा रहा है उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले जो इन लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, मैं जस्ट उसके बारे में शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देयर रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एक अलग शब्द है, इवैल्यूएशन एक अलग है, और मेज़रमेंट एक अलग शब्द है।
जब हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के एग्ज़ाम की, तो इसमें हमें इन तीनों कंसेप्ट को अलग अलग तरह से समझना है। असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है और मेज़रमेंट क्या है। ये तीनों एक दूसरे की जगह हम कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं कि असेसमेंट भी एक है, मेज़रमेंट भी एक है, इवैल्यूएशन भी एक है, बट नहीं, यहाँ पे हमें तीनों को बारीकी से समझना है कि असेसमेंट क्या है, जिसको हिंदी में आकलन कहते हैं, मूल्यांकन वैल्यूएशन क्या है, मेज़रमेंट मापन क्या है। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं और तीनों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट रखा गया है, एक टीचर के लिए इन तीनों शब्दों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। दूसरा है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। असेसमेंट इन कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर एक टीचर के लिए, जब वो क्लास में जब भी एंट्री करता है, उसी के साथ वो असेसमेंट करनी शुरू कर देता है कि आज बच्चे किस हिसाब में बैठे हुए हैं, बच्चों का सीखने का कितना मूड है, या वो किस तरह से सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं, बच्चे कितनी उत्सुकता से सीख रहे हैं। तो ये सब टीचर हर पॉइंट पे उनको असेस करता रहता है। तो यहाँ पर एक कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के तौर पर भी असेसमेंट का अपना एक मीनिंग है। नेक्स्ट ये बात करता है डेवलप असेसमेंट टास्क एंड टूल टू असेस लर्नर्स कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। एक टीचर को असेसमेंट टास्क का पता होना चाहिए कि सामने वाले बच्चों को किन तरीक़ों से असेस कर सकता है, जिनसे उनकी असेसमेंट के बारे में सही तरह से पता लगाया जा सके कि सामने वाले ने कितना सीखा है, कितना सीखना रह गया है, या उसके सीखने में कारण क्या है कि वो सीख नहीं पा रहा, या उसके सीखने में कमी कहाँ है, या ये भी हो सकता है कि सिखाने में कमी कहाँ है। तो असेसमेंट क्या है, जो हर टाइम इस बात को असेस करता है कि हमारे सीखने या सिखाने में कहाँ कमी है, या सामने वाले के सीखने में कहाँ कमी रह गई है, जिसके कारण वो पूरी तरह से सीख नहीं पा रहा है। आगे बात करते हैं डिवाइस, मार्किंग, स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग। अब ये डिवाइस, मार्किंग, स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग प्रोसीजर क्या है। अब जब भी हम असेस करेंगे तो हो सकता है हम उसको मार्किंग कैसे करनी है वो हमें आनी चाहिए। जैसे कि हम सिंपल जानते हैं कि पेपर में क्या है, मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें टीचर हम हर एक क्वेश्चन के हमें फुल में से फुल मार्क्स भी दे देता है, उसमें से कुछ कम मार्क्स भी मिलते हैं। तो मार्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सामने वाले के जो जवाब दिया गया है उसके हिसाब से मार्किंग करते हो। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर रिलेटेड टू योर क्वेश्चन देन यू हैव गुड मार्क्स। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ठीक होता है, हम उसके इतने मार्क्स नहीं दे पाते क्योंकि वो जो बात पूछी गई है उस तक नहीं पहुंच पाता मैसेज। तो मार्किंग क्या है, स्कोरिंग क्या है, ग्रेडिंग प्रोसीजर क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग के इस पेपर में आपको इन बारे में पता लगेगा कि मार्किंग कैसे की जाए, स्कोरिंग के लिए हमें क्या टूल यूज़ कर सकते हैं, और ग्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है। नेक्स्ट बात करता है डिवाइस, वेज ऑफ रिपोर्टिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि जब बच्चा शुरू में क्लास में एडमिशन लेता है तो उसका एक रिपोर्टिंग कार्ड बनता है, और वो जैसे जैसे साल दर साल अगली क्लासों में बढ़ता चला जाता है तो उसका रिपोर्टिंग कार्ड भी अगले टीचर के पास शिफ्ट हो जाता है। वो क्या है, वो उसका एक रिकॉर्ड है जो कि इस बात को प्रेजेंट करता है कि उसका प्रीवियस में क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या परफॉर्मेंस रही हैं, उसका किस चीज़ को सीखने में ज़्यादा अपने आप को असेस करता है, किस चीज़ को सीखने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, तो किन चीज़ों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, किन चीज़ों में उसके कुछ पॉइंट वीक्स हैं, वहाँ से उसके पता लग जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप द हैबिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ कुछ हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। डेवलप ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड द सेल्फ क्रिएटिव टेक्निक्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। वो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम अपनाकर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं उसका सीधा सा मतलब ये है कि एक टीचर क्लास में रहते हुए, जब आप कहने का मतलब ये है कि जो पीटीज़ हैं, पीपल टीचर्स हैं, जब वो इस पेपर को पूरा पढ़ते हैं तो पूरा साल पढ़ने के बाद उनमें इस तरह के आउटकम्स आ जाने चाहिए, वो इन चीज़ों को सीख जाने चाहिए।
ठीक है, तो उसी के साथ मैं आपकी फ़र्स्ट यूनिट के कंसेप्ट को थोड़ा शुरू करता हूँ कि फ़र्स्ट यूनिट में क्या है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट का मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया, असेसमेंट एक अलग मीनिंग है, इवैल्यूएशन अलग है और मेज़रमेंट अलग है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों के अलग अलग मीनिंग समझने होंगे। इवैल्यूएशन मेजर पार्ट है, उसी का सब पार्ट है मेज़रमेंट, और उसी का सबसे छोटा पार्ट होता है असेसमेंट। तो यहाँ पर आपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है, इसको जानेंगे हम। सेकंड है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, इनके हमारे उद्देश्य क्या हैं और पर्पस क्या हैं प्लेसमेंट ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट, जिसके थ्रू हम प्रोवाइडिंग द फीडबैक, बच्चों को फीडबैक दे सकें, ग्रेडिंग प्रमोशन की जा सके, सर्टिफाइड किया जा सके, डायग्नोस्टिक ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, और उन कारणों का पता लगाया जा सके जिसके कारण से बच्चे सीखने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसमें 3 पॉइंट हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, क्राइटेरिया रिव्यू ऑफ करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिस। वो कौन से ऐसे करंट रिलेटिव प्रोसेस हैं जिनको क्लास में टीचर इम्प्लीमेंट करके सामने वाले की असेसमेंट को कर सकता है। देखो, ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि एक टीचर को असेसमेंट का बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। अगर टीचर इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि असेसमेंट क्या है, तो वो सामने वाले की बहुत बेहतर ढंग से असेसमेंट करके उसका इवैल्यूएशन कर सकता है और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है एक टीचर के लिए अपने क्लास में बच्चों को असेस करना है। दूसरा पॉइंट उस पर भी, खुद पर भी इम्प्लीमेंट होता है कि वो खुद के काम को भी टाइम टू टाइम असेस करता रहे कि उसे कहाँ पर किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, किन चीज़ों को चेकआउट करना है। इसमें है, इसके 4 पॉइंट हैं। फॉर्मेटिव और सबमेटिव वैल्यूएशन। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन के 2 टाइप हैं, फॉर्मेटिव और सबमेटिव, ये हम करेंगे। दूसरा है प्रोटैगनिस्ट एंड डायग्नोस्टिक। प्रोटैगनिस्ट का मतलब है रोग का निदान, मतलब किसी रोग का उपचार कैसे किया जाए, वो टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। डायग्नोस का मतलब है किसी रोग के पीछे कारण क्या है, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हैं। ये वो टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम सामने वाले पर इम्प्लीमेंट करके ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सामने वाले को बेहतर ढंग से असेस किया जा सकता है। और लास्ट में है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक मूल्यांकन क्या है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट में मेनली 3 पॉइंट आते हैं और जो इसकी बात कही गई है, अब आप देखेंगे कि यूनिट के ऊपर इसकी हेडिंग दी हुई है, इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सिंपल सी बात क्या है कि हम फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन लेंगे, असेसमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है।